अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 13 यानी लेसन नंबर 13 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक शेप्स टूल वगैरह के बारे में, यानी इन सारे टूल्स को मैं पढ़ाऊंगा आज और इन सब के बारे में बताऊंगा कि इन सब का क्या काम है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, आज हम पढ़ेंगे बेसिक शेप्स के बारे में, और भी इसमें एरो शेप्स और भी बहुत सारे शेप्स हैं। शेप्स किसको कहते हैं? शेप्स शक्ल सूरत को कहते हैं। तो इन सब के अंदर अलग अलग शक्ल सूरत वाले बॉक्स बने बनाए रखे हुए हैं, यानी रेडीमेड हैं, तैयार हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बेसिकली आप इस पर सीधे क्लिक कीजिए और इसके प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन आ जाएगा और उसमें कुछ रेडीमेड डिजाइन्स आपको मिलेंगे, बने बनाए बॉक्स आपको मिलेंगे। आप उसको अपने काम के एतबार से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं बेसिक शेप्स पे क्लिक कर रहा हूं तो आप यहाँ पे आएंगे। ठीक, जैसे आप यहाँ पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए कुछ बने बनाए डिजाइन्स पड़े हुए हैं, जैसे कि ये वाला है। तो चलिए मैं इसको कंट्रोल के साथ बना देता हूं। इस तरह से देखिए ये खुद ब खुद बन गया, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब यहाँ से आप शेप टूल के जरिए इस लाल वाले को इस तरह करके आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, और इसको कलर देना चाहें तो आप कलर वगैरह भी दे सकते हैं। जैसा आप देखते होंगे बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह के बैनर्स पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही अगर आप बेसिक शेप में देखेंगे तो और भी बहुत सारे डिजाइन इसके अंदर हैं। जैसे आपको कहीं पे दिल लगाने की जरूरत है, मतलब दिल बनाने की जरूरत है आपको, तो आप सिंपली इसको कंट्रोल के साथ यहाँ पे बना सकते हैं और इसमें कलर वगैरह भी दे सकते हैं। ऐसे आप इसको थोड़ा सा उठा के कॉपी कर दें माउस के जरिए, नहीं माउस के राइट बटन को क्लिक कर दें थोड़ा सा उठाने के बाद। अब यहाँ से नीचे वाले को सिलेक्ट कीजिए और इसमें कोई हल्का सा इस तरह से कलर दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आउटलाइन खत्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप कोई भी डिजाइन क्रिएट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो देखिए, आपको बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ी, यानी आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। खुद बना बनाया इसके अंदर शेप दिया हुआ है, आपको सिर्फ वहां पे जाकर के क्लिक करना है और सिंपली आप जैसे बॉक्स बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे तो ये खुद ब खुद जो शेप्स होगा वो खुद ही उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। ऐसे अगर आप आए, इसमें तो बहुत सारे एरोज हैं। जैसे आपको कहीं पे बनाना है कि भाई रास्ता इधर है, आप देखते होंगे जैसे कि हमने इसको खींच दिया लेकिन ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है, खूबसूरत नहीं लग रहा है, तो आप सिंपली शेप से देखिए इस तरह से आप इसको पकड़िए और देखिए इस तरह से आप ये बना सकते हैं और किसी को भी दिखा सकते हैं कि इधर है रास्ता। ठीक है, जैसे कि लिखा होता है कि आपको मुंबई जाना है तो इधर जाइए, कुछ भी यानी निशानदेही करनी है आपको कि इधर है, तो आप सिंपली इसको लगा सकते हैं और इसके पलट भी सकते हैं। देखिए, आप चाहते हैं कि नहीं इधर है तो इसी को आप पलट दीजिए। ठीक है, ऐसे ही इसमें बहुत सारे इस तरह के एरोज दिए गए हैं। ठीक है, आप बेसिकली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये है। इसमें आप चाहें तो ये जैसे आपको कोई चीज दिखानी है कि फला चीज जो है ये ऊपर है, मतलब सीढ़ी वगैरह के पास आप लगाना चाहते हैं कि ये सेंटर ऊपर की तरफ जा रहा है, आप ऊपर चले जाएं, तो आप इस तीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर रेडीमेड दी गई हैं, आप उन सबको देख लीजिए कि किसके अंदर क्या है। जैसे अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो देखिए ये जैसे कि आप लोग देखते होंगे 10% ऑफ या फ्री फ्री फ्री, इस तरह का कोई लफ्ज होता है तो इस तरह के बॉक्स में लिखा होता है। तो आप सिंपली यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से यानी टेक्स्ट टूल से आप लिख लीजिए और यहाँ लाके रख दीजिए और इसका सिंपली आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर। तो ऐसे ही आप आगे जाके देखें तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप देखते होंगे छोटी छोटी किताबों में इस तरह से बना हुआ होता है कि भागो आसमान गिर रहा है बच्चों की किताबों में, और इस तरह से सिंपल्स बने हुए होते हैं। तो आप इन सब को बहुत आसानी से बना सकते हैं, आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने खुद बना के दिया हुआ है, रेडीमेड है। आप सिंपली इसको बॉक्स की तरह बनाएंगे और ये खुद ही इसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा।
तो चलिए आज हम इसी के जरिए आपको एक इंडियन फ्लैग यानी कि हिंदुस्तान का जो झंडा है वो बना के दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन्हीं बेसिक शेप्स टूल के जरिए। तो चलिए मैं इसमें से इस पे ही जाता हूँ, ठीक है, बल्कि इसके ऊपर वाले पे चले जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे है वो, ये वाला, ठीक है। तो अब मैं इसको ले लेता हूँ इस तरह, और अगर आप इसको पलटना चाहें तो यहां से ऊपर की तरफ पलट दीजिए। अब यहां से इसी को कंट्रोल दबा करके इधर की तरफ पलट के नहीं, बल्कि आप इसको इस तरह से कंट्रोल दबाए दबाए सीधे यहां लेकर आइए और इसकी कॉपी कर दीजिए और फिर कंट्रोल आर। तो समझ गए होंगे आप कि सिंपली आपको ऐसे उठा के लाना है और यहां से कॉपी और फिर कंट्रोल आर। इसको आप जो कलर देना चाहते होंगे वो कलर दे दीजिएगा। यहाँ से आप यहाँ से जो भी कलर देना चाहते होंगे वो कलर दे देंगे, ठीक है ना। जैसे उमन झंडा का होता है वो तो आप जानते ही होंगे कि ऊपर लाल और नीचे हरा इस तरह से डाल देना, बीच में व्हाइट रहेगा तो आप इसको व्हाइट कलर दे दीजिए। ये तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कि अगर हमें इसमें जैसे डंडा वगैरह लगाना है तो कैसे लगाएंगे। पहले मैं इन सबको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक। अब आपको सिंपली देखिए एक बॉक्स बना लीजिए आप इस तरह से। आपको सबसे नीचे यहाँ पे आना है। जैसे आप इसके नीचे जाएंगे तो देखिए मेश फिल, इसका शॉर्टकट M है, तो आप यहाँ से मेश फिल पे चले जाइए। अब यहाँ पे 3 खाने बन जाते हैं अगर आप देखेंगे तो। अब इसी टूल से बस ऐसे खींचे खींचे सिर्फ इस साइड को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप देख लीजिए कलर दे देंगे आप सबसे ज्यादा जो डार्क होता है ब्लैक, ये वाला कलर। ऐसे आप फिर इधर से साइड से सिलेक्ट कर लीजिए और यही ब्लैक, और इसके बीच वाले को फिर से सिलेक्ट करके इस तरह से आप यहाँ से थोड़ा सा हल्का ब्लैक दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है और लग रहा है कि गोल घुमा हुआ। आप यहाँ से इसको आप सिंपली इस तरह से ये कर लें और यहाँ पे लगा दीजिए, और इसको आप नीचे लेना चाहते हैं तो नीचे ले लीजिए, ठीक है। देख लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिएगा, आप अपने एतबार से कर लेंगे। शिफ्ट पेज अब यहां से इसके ऊपर अगर आपको कोई बॉक्स बनानी है इसी तरह तो एक गोल बॉक्स बना दीजिए इस तरह से ये, और इसको सिलेक्ट कीजिए, बाद में शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कीजिए और सी दबा दीजिए तो ये बीच में आ जाएगा। अब देखिए इसी कलर को अगर हमें इसमें लेना है तो कुछ नहीं करना, आपको माउस का राइट बटन दबाइए और साथ में शिफ्ट भी दबा लें और इसमें लाके इस तरह से छोड़ दें, यही कलर सिंपली इसमें आ जाता है, ठीक है। और इसको कर दें शिफ्ट पेज डाउन, ठीक है। या फिर आप इस पे इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे जैसे आपको मुनासिब लगे आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे आपको नीचे में एक बॉक्स बनाना है, तो मैं यहां से एक बॉक्स बना देता हूं ये, देखिए। अगर शिफ्ट के साथ यानी शिफ्ट बटन दबा लेंगे आप और अब यहां से छोटा करेंगे तो दोनों तरफ से होगा। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, बाद में इसको सिलेक्ट कीजिए और सी दबा दीजिए, ठीक है। अब यहां से फिर से आपको आना है मैश फिल पे ही और आप इसको सिलेक्ट करें और आप दे दीजिए ये, आपके पास जो कलर हो आप देख लेंगे, लेकिन साइड से जो कलर रखेंगे वो ज्यादा डार्क हो तो ही बेहतर है। तो चलिए मैं ये वाला दे देता हूँ और ऐसे ही मैं चलिए ये वाला दे के देखता हूँ ये, और इधर से भी ये डार्क, और बीच में जो हम कलर देंगे इसको सिलेक्ट करके वो हम देंगे इसी का थोड़ा सा हल्का कलर इस तरह, ठीक है। तो चलिए अब इसका आउटलाइन को मैं खत्म कर देता हूँ और इसी की एक कॉपी कर देता हूँ नीचे की तरफ और इसको मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा ये। अब इसमें भी मैश फिल सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए
अब यहाँ से ब्लैक दे रहा हूँ, यहाँ से भी ब्लैक, और इस वाले में यानी बीच वाले को सिलेक्ट करके मैंने दे दिया लाल कलर। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली आप इसको बना सकते हैं। अब आपको अशोक चक्र बनाना है, तो देखिए सबसे पहले तो आप एक बॉक्स बना लें यहाँ पे, ये गोल सा, ये, और इसको देख लें कि कितना पॉइंट रखेंगे, तो साफ साफ नजर आ रहा है ये 2 पॉइंट। अब इसी में चलिए पहले इसको मैं बाहर ही रख लेता हूं ताकि काम करने में आसानी हो, और इसी हिस्से को मैं कर लेता हूं जूम। ठीक है, अब आपको सिंपली एक बॉक्स बनाना है यहां से यहां तक। ठीक है, ये इसका बीच आप देख सकते हैं कि बीच क्या है ये। ठीक है, बेहतर ही। अब यहां से आप इसको भी 2 पॉइंट कर लें। ठीक, अब यहां से आप इसको यहां रखें, और आपको पहले ही बताया गया था, मैं फिर से बता दे रहा हूं, कैलकुलेटर में जाइए, ये, और 360 को तकसीम करना है, आपको डिवाइड करना है कितने से, 24 से। तो 24, चूंकि इसमें जो लाइनें होती हैं वो 24 रहती हैं, तो आप देखिए 15-15 नंबर देना है आपको। तो यहाँ पे जाइए अरेंज मेनू में, और ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेट में जाना है आपको, और यहाँ से एंगल में देना है आपको 15। ठीक है, एक तो फिलहाल पहले से बना हुआ है, आप यहाँ से सीधे सिंपली तैस दे दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। देखिए खुद बहुत ये बन जाएंगे। अगर आप इसको गिनेंगे तो इसमें 24 ही होगा। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से कंट्रोल जी से ग्रुप कीजिए, और इसको उठा के आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे आप तो फ्लैग तैयार है। अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ और तो कर सकते हैं, आप इस तरह से पेन टूल ले लीजिए, और यहाँ से इस तरह से आप देखते होंगे रस्सी वगैरह या कुछ ऐसी चीजें लगाना चाहते हैं आप, तो यहाँ से लगा दीजिए और एस्केप बटन दबा दीजिए, एस्केप, तो ये छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ से आप इसमें फूल वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको काट देता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और सिंपली इसको सिलेक्ट करके ट्रिम कर दीजिए। तो ये डिलीट हो चुका है, यहाँ से कट चुका है। अब मैं इसमें कुछ लगाना चाहता हूँ, जैसे कि ये गोल बना लीजिए, और ये इसको जो भी कलर देना होगा वो आप दे दीजिए। तो आप इस तरह करके थोड़ा सा ऐसे रख लें, और इसी पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको तो रख लें आप यहाँ पे, और इसको कॉपी कर दें इस तरह से, और फिर कंट्रोल आर, एक और इस तरह बन चुका है। अब यहाँ पे आप इसको लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ से इस पे डबल क्लिक कीजिए, और इसको जितना भी पॉइंट देना हो, चलिए मैं 3 पॉइंट दे देता हूँ, और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए, इस वाले को देते हैं ऐसे पकड़ के थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए। ठीक है, और यहाँ से कर दीजिए ओके। तो अब देख रहे होंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कर दिया इसने, और जो भी थोड़ा सा इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, और इसको कर दीजिए आप शिफ्ट पेज डाउन, ताकि ये नीचे चला जाए। शिफ्ट पेज डाउन कर दीजिए। ठीक है, ये अब इस तरह से ये पूरा फ्लैग आपका तैयार है, झंडा तैयार है। तो इस तरह से आप फ्लैग बना सकते हैं बेसिक शेप्स से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये सबक आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन जब आप सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब का ऑप्शन ये हर वीडियो के नीचे ही होता है लाल कलर में, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है बेल आइकन आएगा तो उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और आपको मालूम चल जाए कि एजाज कंप्यूटर्स की तरफ से कोई नया वीडियो आया है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।